निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है, इनमें हमें मूल ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। चूंकि हम लोगों ने अभी जस्ट द्विघात समीकरण का इस्तेमाल करना सीखा है, तो इनका भी जो हल निकालेंगे हम लोग द्विघात समीकरण की मदद से ही निकालेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखेंगे हल। पहला नंबर x जोड़ 1/x बराबर 3 दिया हुआ, ये हमारा समीकरण है। ठीक है, इसको आप क्या कर लो, देखो ये x जो है बटा में है ना, यहाँ से बटा को हटा देना है। तो बटा को कैसे हटाते हैं, बटा को हटाने के लिए हम नीचे x है ना, तो x से सब को गुना कर देंगे। ठीक है, x से जब हम सब को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x गुना x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1/x को x से गुना करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, 3 को x से गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। ऐसे देखो सबको x के साथ, इस x को x के साथ गुना करना है, जोड़ 1/x को भी x के साथ गुना करना है, और साथ में 3 को भी हमें x के साथ गुना करना पड़ेगा। जो काम करेंगे सब की तरफ करेंगे, है ना। ऐसा क्यों किए, तो x को बटा में जो है उसको हटाने के लिए। तो ये देखो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो x गुना x एक्स स्क्वायर जोड़ 1 बराबर 3 गुना x 3x हो जाएगा। ठीक है, वही काम किया। आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखो 3x को बराबर की इस पार लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ में है घटा में हो जाएगा, और ये जोड़ 1 रह गया बराबर 0। अब बोलोगे सर ये घटा 3x तो इधर होगा, भाई क्या दिक्कत है, आप इधर लिखो या इधर, एक लाइन से हमने पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर बिना x वाला, है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलो अब हमारा ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण में बदल गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सूत्र से x का मान निकालेंगे। यहाँ हमें नजर आता है, लिख सकते हो, यहाँ a बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर किसी के साथ नहीं, मतलब 1 के साथ गुना हो रहा है, और b ये x किसके साथ गुना हो रहा है, घटा 3 के साथ, तो b घटा 3 हो जाएगा, और c हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, बस सूत्र से हम क्या करेंगे, सूत्र से लिखो या फिर अथवा x बराबर लिख सकते हो। सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा, घटा b जोड़ घटा रूट b स्क्वायर घटा 4ac बटा में होता है 2a, यही होता है। घटा b हमारा घटा 3 है, तो घटा 3 जोड़ घटा रूट b हमारा घटा 3 घटा 4 गुना a हमारा 1 है, c भी हमारा 1 ही है, तो कितना हो गया, 2 गुना 1 हो जाएगा, a हमारा 1 हो गया। तो घटा गुना घटा जोड़ हो जाएगा, तो 3 रह गया, जोड़ घटा रूट के अंदर हो जाएगा कितना, घटा 3 पर स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, घटा 4 गुना 1 1 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि 3 जोड़ घटा रूट 9 में से 4 चला जाएगा, 5 बचेगा, बटा में 2 हो जाएगा। रूट 5 बाहर नहीं होगा क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना, पॉइंट में आएगा वो भी पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो उसको रूट में छोड़ दो। ठीक है, यहाँ लिखोगे अतः x बराबर, ठीक है x बराबर क्या क्या हो जाएगा, या सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, अतः दत्त समीकरण के मूल, यहाँ लिख लोगे दत्त समीकरण के मूल क्या क्या है, एक बार प्लस, चूंकि अब ये कटने वाला है नहीं, है ना, ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं, जो जोड़ घटा करेंगे जैसा वैसा रह जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा, 3 जोड़ रूट 5/2 और 3 घटा रूट 5/2 है, बस इतना लिख देना है, छोड़ देना है। क्लियर हो गया इसका काम, 2 ठो मूल निकल गया। अब हम ये दूसरा वाला बनाते हैं, चलो दूसरा वाला भी बना लेते हैं यहीं हट जाएगा। दूसरा समीकरण हमारा है 1/x घटा 1/x घटा 2 बराबर 3। जिस तरह से हम लोगों ने समीकरण 1 में यहाँ बटा में था, बटा को हमने क्या किया, भगा दिया,
ठीक उसी तरह से इसको भी बटा में जो है बटा को हटा करके इसको द्विघात समीकरण में पहले इसको बदल देंगे। ठीक है, बदलने के बाद फिर इसको द्विघाती सूत्र की मदद से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का लॉसो लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लॉसो लेंगे। लॉसो लेना आता है ना, लॉसो लेना आता है ना। जैसे ये देखो, ये x और ये x घटा 2 है, तो दोनों का लॉसो लेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुना x घटा 2 हो जाएगा। यही लॉसो होगा ना। कैसे लॉसो लेते हैं, देखो, जैसे कि अगर आपके पास ऐसा रहे 2/7 घटा, है ना, 1/5 अगर रहता, मान के चलते, तो आप क्या करता, अगर यहाँ 1 रहता तो अब 7 और 5 का लॉस हो लोगे तो क्या करोगे, 7 गुना 5 करोगे, 7 5 35 करोगे, है कि नहीं। ठीक उसी तरह से ये x है और ये x घटा 2 है, तो हम दोनों का लॉस लिया, x गुना x घटा 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं भाई, कितनी बार में, 7 5 35 आएगा 5 बार में। सिंपल सी बात, 5 को इससे गुना करेंगे, 7 को इससे गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x घटा 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो वही होगा, x घटा 2 हो जाएगा, घटा है घटा लिखेंगे। अब 1 गुना x करेंगे तो ये x हो जाएगा, नहीं। चलो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको तोड़ दो, या चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखो ये x जोड़ में और ये x घटा में दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बच जाएगा घटा 2, ऊपर में रह गया घटा 2, हाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। ये x और ये x गुना होके क्या हो जाएगा, x² घटा x गुना 2, 2x हो जाएगा, बराबर 3 हो गया। ठीक है, या आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के साथ गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा घटा 2 बराबर x गुना 3 गुना x², 3x², नहीं, घटा 2 गुना 3, 3 दूनी 6x हो जाएगा, है ना। अब इसको घटा 2 को बराबर के उस पार लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा, घटा 2 को उस पार लेके जाएंगे तो चूंकि घटा 2 है इधर आके जोड़ में हो जाएगा, यानी कि 3x² घटा 6x जोड़ 2 बराबर इधर क्या बच जाएगा, 0। तो अब 0 को इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो। बस ध्यान में रखना है कि इस घटा 2 को हमने उधर लिख के किया है ना, 3x² घटा 6x जोड़ 2 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण में बदल गया, है ना। जब द्विघात समीकरण में बदल गया तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से लिख सकते, ये लिख सकते हो, यहाँ a बराबर कितना है, 3 है, b बराबर घटा 6 है और c हमारा 2 है, नहीं, यही है, कोई दिक्कत। चलो अब हम क्या करेंगे, x बराबर लिख सकते हो, इसलिए x बराबर क्या क्या हो जाएगा, घटा, उसके बाद घटा b होता है, तो b हमारा क्या है, घटा 6 है, घटा 6 जोड़ घटा रूट b², b हमारा घटा 6² घटा 4 a हमारा 3 है गुना c हमारा 2 है। ठीक है, सूत्र को बार बार ना लेकर के सूत्र पर ही बैठा दिया, नीचे बटा में 2 गुना a हमारा 3 है, हो गया, कोई दिक्कत। आगे बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, घटा गुना घटा जोड़ हो गया, जोड़ 6 हो गया, जोड़ घटा रूट, घटा 6 पर स्क्वायर का मतलब घटा 6 को घटा 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, घटा 4 तिया 12, ठीक है, 12 दूनी 24 हो गया। क्या इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 जोड़ घटा रूट 36 में से 24 चला जाएगा, 12 बचेगा, बटा में 6 हो गया। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ है ना, देखो यहाँ 6 है, ठीक है, और यहाँ रूट 12 है, तो रूट 12 में क्या क्या है नज़र आता है हम लोग को, रूट 12 में 2 ठो 4 तिया 12, 2 ठो 2 है और 1 ठो 3 है, ठीक है, 2 ठो 2 और 1 ठो 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
इस 12 में से चूंकि 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, 2 बाहर हो जाएगा और 3 का जोड़ा नहीं लगेगा तो वो रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब, चलो तो स्टेप को आगे बढ़ा ही देते हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। कर तो क्या हो जाएगा, ये 6 जोड़ घटा 2 बाहर और 3 रूट के अंदर रह जाएगा और ये 6 बाहर हो गया। अब हम इन दोनों में देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ 2 है, इस 6 में भी 2 है, 3 दूनी 6, तो हम 2 को बाहर कर लेंगे कॉमन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 जोड़ घटा ये 2 बाहर हो गया, ये रूट 3 अंदर में रह गया, नहीं रहा, रहा ना। अब ये बटा में 6 हो गया, तो 2 का 2, 2 तिया 6, ऐसा हो गया ना, कोई दिक्कत। तो अब इस तरह से हम लोगों का ये बनकर रेडी हो गया काम। यहाँ से हम लोग को निकल गया बराबर क्या हो गया, ये 3 जोड़ घटा रूट 3 बटा 3। अब ये नहीं कटेगा, अब जैसा है वैसा रह जाएगा। अब नीचे बस इतना करना है, यहाँ नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः दत्त समीकरण के मूल। यहाँ नीचे में मेरा जगह नहीं है, ठीक है, इसके नीचे जगह नहीं है तो मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग को इसके नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, अतः दत्त समीकरण के मूल क्या क्या है, एक हो जाएगा 3 जोड़ रूट 3, 3 जोड़ रूट 3 बटा 3। दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक बार घटा में 3 घटा रूट 3 बटा 3 है, ठीक है, बस हो गया। ये वाला इसका और ये वाला इसका, ठीक है। चलो उतार लो इसको फटाफट से।